हेलो डियर, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं 25 जनवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। पहला है मेगोंग उत्सव। मेगोंग महोत्सव गारो हिल्स में मनाया जाता है। गारो हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियों का समूह। समूह यह त्योहार खेलों, शो और प्रदर्शनों के जरिए लोगों की परंपरा और संस्कृतियों को दिखाता है। इस त्योहार का नाम मेगोंगो फूल के नाम पर रखा गया है, जो गारो हिल्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कलाकार भाग लेते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक खेल, हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी इस आयोजन की विशेषताएं हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा हथकरघा और हस्तलिपि को समझ लेते हैं। हस्तकरघा का मतलब होता है हथकरघा हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं, जिसे करखे बुनाई उपकरण पर बनाया जाता है। यानी कि हाथ से बुने हुए कपड़े को करखे नामक एक मशीन से बनाया जाता है, जैसे कि कोसा सिल्क, सटर सिल्क और कॉटन के ड्रेस। कोसा ड्रेस। दूसरा समझ लेते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं, जो उपयोगी होने के साथ-साथ सजाने के काम भी आता है। मतलब ऐसा वस्तु जिसको हम उपयोग करने के साथ-साथ सजाते भी हैं, जैसे कि लोहे से बना हुआ कोई वस्तु या कास्ट सिल्क से बना हुआ सामान या फिर बाँस से बनी हुई कोई चीज़, जिसको हम लोग उपयोग भी कर सकें और उसको सजा भी सजाकर भी रख सकें। दूसरा है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है संविधान और उसके महत्व को समझाने और सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह आयोजन भारतीय संविधान की गरिमा और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह कार्यक्रम अल्लैड घाट स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर आयोजित किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में डॉक्टर बी आर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपराष्ट्रपति द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल एक राष्ट्रीय स्तर का खेल है। क्या है? एक राष्ट्रीय ठीक है। यह कार्यक्रम जिसे भारत सरकार ने देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। इसमें विभिन्न बर्फ और सर्दी से जुड़े खेलों का आयोजन होता है। यह खेल का आयोजन लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में हुई थी। इसका पहला चरण लद्दाख में 23 से 27 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। पहले चरण में 19 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थागत संगठन शामिल हैं। चौथा है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये एक सरकारी योजना है, जो उन गरीब मजदूरों की मदद के लिए बनाई गई है, जिसके पास खेती के लिए अपनी खुद की भी ज़मीन नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है गरीब और भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक मदद देना और उनके परिवार को जीवन की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना। मजदूरों की आय बढ़ाना और उनका जीवन बेहतर बनाने में मदद करना। इस योजना के तहत प्रत्येक
लाभार्थी को सालाना 10,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? साल में 10,000 रुपए। योजना के लिए कुल 562 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आगे चलते हैं। 5वां है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर। भारत को दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। भारत के पास एडवांस हथियार, टैंक, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां हैं और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे में भारत। छठवां है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 वह दिन है जब उत्तर प्रदेश के गठन का जश्न मनाया जाता है। यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। इससे पहले इससे पहले यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। आगे चलते हैं। 7वां है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस। हर साल 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन इन तीनों राज्यों के अलग-अलग बनने और भारत के संघीय ढांचे में शामिल होने का प्रतीक है। इस दिन मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे। अक्टूबर 1949 को इसे भारत संघ में शामिल किया था। शामिल किया था और 21 जनवरी 1972 को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 8वां है कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी। कच्चे जूट की खरीद के लिए एक न्यूनतम कीमत तय की है। यह कीमत किसानों को उचित फसल के उचित मूल्य की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025 से 26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह मूल्य 24-25 सीजन के मुकाबले में 315 रुपए अधिक है। वर्ष 2014 से 15 में कच्चे जूट का एमएसपी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल था। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी एमएसपी वह दर है। एमएसपी क्या है? एक दर है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को क्या करती है? खरीदती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन।
पहला है मेगोंग उत्सव कब मनाया जाता है? आंसर है ए गारो जनजाति द्वारा। वर्ष 2024 की थीम परंपराओं की प्रतिनिधित्व है जो गारो जनजाति की पुराण परंपरा और आधुनिक छवियों को उजागर करती है। यह उत्सव न केवल सांस्कृतिक संरक्षण बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूसरा है हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना की शुरुआत की है? आंसर है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों और संबंधित समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधारना। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण एक योजना है, जो उन गरीब मजदूरों की मदद के लिए बनाई गई है, जिसके पास खेती करने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ए 24 जनवरी 1924 को। संविधान इसका उद्देश्य है संविधान और इसके महत्व को समझाने और सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है और भारतीय संविधान की गरिमा और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। यह अभियान भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष और संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू किया गया था। इसको शुरू किसने किया? बी आर अम्बेडकर ने। चौथा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किन 2 देशों पर होगा? आंसर है बी लद्दाख व जम्मू कश्मीर। केंद्रीय डॉक्टर मंत्री मन मनसुख मांडविया ने खेलो इंडियन शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन लद्दाख में किया। इसके पहले चरण का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में होगा। इसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। पहले चरण में 19 टीम इस चरण में हिस्सा लेंगे और दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर से 22 से 25 फरवरी को होगा। यानी कि दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी को होगा। इसमें स्कीइंग जैसे खेल शामिल हैं। यह खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 5वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। आगे चलते हैं। 5वां है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन-से स्थान पर है? आंसर है ए चौथा। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, जिसमें लाखों सैनिक हैं। भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। पाकिस्तान 2024 में 90वें स्थान से गिरकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स में 145 देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन 60 से अधिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। छठवां है वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? आंसर है सी 76वां स्थापना दिवस। हर साल 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया जाता है। 1947 में यह संयुक्त प्रशांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रशांत को इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोइसेज कहा जाता था और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम
बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश की शुरुआत 2018 में राज्यपाल राम आइक द्वारा की गई थी और इसे हर साल 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, इसका जश्न कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसे कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 3 दिनों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आंसर है बी, वर्ष 1972 में। हर साल 21 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन इन तीनों राज्यों के अलग-अलग बनने और भारत के संघ में शामिल होने का प्रतीक है। जो 1949 में भारत में विलय हुआ, यानी कि 1949 में भारत में मिल गया और 21 जनवरी 1972 को उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मेघालय 1970 में असम का स्वायत्त राज्य बन गया और 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा मिला। इस वर्ष 2025 में 3 राज्यों ने अपनी 53 वर्षगांठ मनाई, जो उनकी सांस्कृतिक विविधता और विकास की यात्रा का प्रतीक है। 2025 में इन्होंने 53 वर्षगांठ मनाई। 8वां है, विपणन सीजन 2025 से 26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? आंसर है बी, 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 25 से 26 के लिए कच्चे जूट न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। सरकार क्या करी है? किसानों से फसल को खरीदने के लिए एक न्यूनतम कीमत तय की है, जिसे सरकार एमएसपी दर पर खरीद रही है। यानी कि एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है और यह उनकी उत्पादन लागत से 1.5 गुना अधिक होता है। एमएसपी की शुरुआत 1966 से 67 में गेहूं के लिए हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 1966 से 67 में गेहूं के लिए हुई थी और यह विभिन्न फसलों पर लागू होता है। मतलब इसकी शुरुआत पहले गेहूं से हुई, अब सभी फसलों के लिए इसे लागू किया जाता है, जिसमें अनाज, दाल, तिलहन, कच्चा जूट और कच्ची कपास शामिल है। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का वन लाइनर देखते हैं। पहला है, मेगोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है मेघालय में। दूसरा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सालाना कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? आंसर है 10,000 रुपए सालाना। तीसरा है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चौथा है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब से हुई? 2020 में। पांचवा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे नीचे कौन सा देश है? आंसर है भूटान। भूटान 145वें स्थान पर है। आगे चलते हैं। छठवां है, वर्ष 2025 के उत्तर प्रदेश दिवस आयोजन की मुख्य थीम क्या है? आंसर है विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। सातवां है, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को। आठवां है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी की थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। नौवां है, नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आंसर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। 10वां है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत ने भगवान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है प्रयागराज में।
आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर मंडे को नए करेंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और डेली करेंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।